केतु एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही रहस्यमयी कहलाती है। केतु जब भी जीवन में ऑपरेट करते हैं ना, ये अपनी छाप बहुत स्पष्टता से छोड़ के जाते हैं। क्या आपको पता है कि जीवन में अगर सेटलमेंट नहीं हो रही है ना, तो इसका सीधा सीधा संबंध जो है ना, वो केतु से है। जी हाँ, आज के वीडियो में विस्तार से हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से केतु जो है हमारे जीवन की सेटलमेंट को प्रभावित करता है। सेटलमेंट है क्या? सेटलमेंट के मायने हर एक के लिए अलग अलग हैं। जो इंसान जीवन में अपने खर्चों के अनुरूप पैसा नहीं कमा पा रहा है ना, तो उसके लिए एक सही वाली इनकम होना ही सेटलमेंट है। किसी का करियर सेटल नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक करियर ले पाना ही सेटलमेंट है। शादी नहीं हो रही है तो शादी सेटलमेंट है। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो परिवार को पूरा करना सेटलमेंट है। मकान नहीं बन रहा है तो एक बार मकान पूरा बन जाए, वो सेटलमेंट है। यानी हर एक की ज़रूरतों के हिसाब से उसकी सेटलमेंट की परिभाषा अलग अलग होती है। लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है केतु का रोल। जी हाँ, जीवन में अगर केतु सही से ऑपरेट हो जाएंगे ना, तो जिस चीज़ की आप सेटलमेंट चाहते हैं उस चीज़ की सेटलमेंट हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, हर बार की तरह एक विनम्र निवेदन कि अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो केतु किस तरह से आपके जीवन को सेटल करने में आपकी मदद करता है, उसके लिए आपको जानना होगा कि केतु काम किस तरह से करता है। देखिए, केतु और राहु एक ही ऊर्जा के दो अलग अलग हिस्से हैं। राहु जहां आपको क्रिएटिविटी देता है, जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए उसके विचार देता है। अब उन विचारों को इंप्लीमेंट कैसे करना है, उन विचारों को सफलता में कन्वर्ट कैसे करना है, ये काम आपके लिए केतु करते हैं। तो केतु अगर आपके चार्ट में सही नहीं होंगे ना, तो विचार तो बहुत आते रहेंगे, लेकिन उन विचारों का फायदा आपके आसपास के लोग लेके जाते रहेंगे। आप अपने लिए उन विचारों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बर्थ चार्ट में जिस भी घर में केतु होते हैं ना, ये कुदरत की तरफ से निशानी होती है कि वो घर की ऊर्जा जो है या उस घर के जो भी निशानियां हैं, वो आपको जीवन में सेटल होने में मदद करेंगी। किस तरह से? सपोज करिए आप अपने जीवन में, अपने करियर में सेटल नहीं हो पा रहे हैं। आप जिस चीज़ के भी काबिल हैं, उस चीज़ में आप अपने जीवन में सफलता ले ही नहीं पा रहे हैं। काम बदलते चले जा रहे हैं या जो भी काम है वो मुरझाता चला जा रहा है। और केतु आपके सपोज करिए 5वें घर में है। 5वां घर होता है स्किल्स का, बुद्धि का। अब यहां पे केतु इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने काम में दिमाग ही नहीं लगा पा रहे हैं। आप कॉपी कर रहे होंगे कि आसपास जो हो रहा है मैं बिल्कुल वैसा करता चला जाऊं। ये केतु कहते हैं कि आप अपने काम में कोई एक पर्टिकुलर हुनर, कोई एक पर्टिकुलर स्किल ले आइए, बस उसी में बढ़ते चले जाइए। ये केतु आपको जीवन में बुलंदी तक पहुंचा देंगे। लेकिन नहीं, ये केतु जब खराब होंगे तो बुद्धि को इस तरह से कर देंगे कि आप इस चीज को छोड़ के बाकी हर चीज करते चले जाओगे। शादी ब्याह में सपोज करिए किसी की शादी नहीं हो रही है और उसके केतु जो हैं वो छठे घर में हैं, तो छठे घर के केतु वैसे बहुत ही अनकंफर्टेबल स्टेज में होते हैं। छठे घर के केतु क्या करेंगे कि उनकी शादी ब्याह में रोड़े इनके आसपास के लोग अटकाएंगे। शादी ब्याह में जो सीक्रेट इंक्वायरीज होती है ना, मोहल्ले में से ही कोई लोग आके बोल देगा कि ये शादी मत करिएगा। या बिल्कुल काम बनते बनते जो बिगड़ता है ना, वो इसी केतु की वजह से होता है। जिनके भी फर्स्ट हाउस में केतु होंगे, फर्स्ट हाउस के केतु इंसान के विचारों को प्रभावित करते हैं, स्पेशली तब जब बर्थ चार्ट में सूरज खराब हो। केतु का याद रखिएगा, केतु जिस भी घर में होंगे ना, उस घर के कारक का स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। यानी मकान मालिक का स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट हाउस में केतु होंगे तो सूरज अच्छा होगा तो ये केतु अच्छे फल दे देंगे। सेकंड हाउस में केतु होंगे तो अब बृहस्पति का सही होना बहुत जरूरी हो जाएगा। नहीं तो केतु सेकंड हाउस में आके इंसान के पैसे को दिमाग लगा देंगे। इंसान का पैसा जिम्मेदारियों में ही खर्च होता चला जाएगा। कभी बहन की शादी, कभी बच्चों के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए। लोग ही इसके पैसे को एंजॉय करते चले जाएंगे या पैसा उसका अटकता चला जाएगा। थर्ड हाउस के केतु होंगे तो सामाजिक संबंध जो है ना, उस इंसान को सेटल नहीं होने देंगे। लोग जो हैं उनकी लाइफ में आएंगे, उनसे फायदा उठाएंगे और उनको बिल्कुल खाली करके आगे चले जाएंगे। फोर्थ हाउस के केतु इंसान के गृह कलेश जो होते हैं, पारिवारिक संबंध जो होते हैं ना, वही खराब होने की वजह से इंसान सेटल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से केतु, देखिए 12 घर हैं। 12 घरों के एट्रीब्यूट जो हैं पिछले मेरे वीडियोज में काफी ज्यादा दिए गए हैं। आप उनसे रिलेट कर सकते हैं कि केतु जिस भी घर में होंगे, अगर उस घर का मालिक जो है या कारक जो है वो खराब है, तो अब ये जो केतु है ना,
ये केतु जीवन में उस चीज की वजह से सेटल नहीं होने देगा। बाकी ग्रहों के साथ भी केतु आके उस ग्रह की चाल ढाल को भी बहुत चेंज कर देते हैं। शुक्र और केतु एक साथ होंगे ना, तो ये उस इंसान को कामुकता, लग्जरीज, इनकी तरफ बहुत ज्यादा लेके जाता है। ऐसे इंसानों में बहुत संभावना बढ़ जाती है कैरेक्टर से हटने की, कैरेक्टरलेस होने की। कैरेक्टरलेस अगर हो गए तो अब केतु बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और इस इंसान की जो सेटलमेंट होती है ना जीवन में, उसको छीन लेते हैं। और इसी तरह से बुध और केतु एक साथ होंगे तो सबसे पहले ग्रहण बुद्धि को लगेगा। अब उसकी बुद्धि ही विपरीत हो जाएगी। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बुध और केतु के बारे में कहा गया है। यानी अब उस इंसान का जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो खराब होगी, उसकी जो हैबिट्स हैं वो खराब होगी। और बुध केतु के एक साथ होने की वजह से इंसान सही समय पर सही फैसला तो कभी नहीं ले पाएगा, हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, रिस्क लेने से घबराएगा, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहेगा और दोष देगा किस्मत को कि मेरी किस्मत ऐसी है जिसकी वजह से मैं जीवन में सेटल नहीं हो पा रहा हूँ। ये चीज़ जो है पैसा कमाने पे, करियर में सेटल होने पे और इवन शादी ब्याह में भी अप्लाई होती है, क्योंकि अच्छे रिश्तों को ये लोग जो है मना कर देते हैं। बहुत छोटे छोटे रीजंस पे जीवन में अच्छे रिश्तों की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको छोड़ देते हैं। नौकरी होती है तो छोटी सी बात पे लड़के आ जाते हैं। कारोबार होता है तो इनकी बुद्धि काम नहीं करती है, ये अपने सप्लायर से, ग्राहक से जो है मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। अपने जो स्टॉक होता है उसमें कुछ अच्छी वैरायटी ऐड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं इनके पास आते कम हैं, या इनका जो पेशेंस लेवल इतना गड़बड़ा जाता है कि छोटे छोटे मामलों में लोगों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। आप अपने आसपास देखिए, अगर आपको कोई ऐसा इंसान नजर आ रहा है ना, उसका बर्थ चार्ट चेक कर लीजिएगा, ऐसा कॉम्बिनेशन उनके चार्ट में निकलेगा ही निकलेगा। और यहां पे जब तक इस केतु को हम सही नहीं करेंगे तब तक ये भूल जाइए कि वो अपने जीवन में सेटल हो पाएंगे। अब यही जो केतु हैं ये सूरज के साथ हो जाएंगे ना, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाता है। ये अपनी ईगो की वजह से अपने जीवन में अपने संबंधों को खराब करता चला जाता है और फिर उसको शिकायत रहती है कि वो अपने जीवन में ढंग से सेटल नहीं हो पा रहा, उसके जीवन की गाड़ी जो है सही चल नहीं रही है। चंद्र और केतु, इनका कॉम्बिनेशन जो है ना बर्थ चार्ट में सबसे बुरा कॉम्बिनेशन माना गया है। क्यों? चंद्रमा है हेल्थ, वेल्थ, पैसा, सेहत, इन सब चीज़ों को जो है ना चंद्रमा इंडिकेट करते हैं। केतु चंद्रमा के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो यहाँ पे इंसान को हेल्थ की दिक्कत, वेल्थ की दिक्कत, सबसे बड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत, डिप्रेशन की दिक्कत, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से उसके जीवन में सेटलमेंट नहीं आ पाती है। छोटे छोटे लालच में आके ये अपना पैसा कहीं फंसा बैठते हैं। इनको अपना पैसा मैनेज ही नहीं करना आता। ये अपने पैसे को बिल्कुल बहुत बेढंगे ढंग से जो है ना खराब कर लेते हैं, मैं तो कहूँगा उजाड़ देते हैं। और इनके जीवन में ज़्यादातर देखा गया है कि मन से संबंधित दिक्कतें यानी डिप्रेशन वगैरह, या पैसे से संबंधित, धन से संबंधित दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। गुरु केतु के कॉम्बिनेशन में देखा गया है कि इंसान ज्ञानी भी होता है और ये केतु जो है ना अब इंसान को जीवन में ऊंचाइयों की तरफ भी लेके जाना शुरू कर देते हैं। और मंगल और केतु का भी जब कॉम्बिनेशन होता है ना, आप वो होता तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, इंसान बड़े लाउड पर्सनैलिटी का बन जाता है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी से जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और आ जाती है, ये बहुत कंफ्यूजिंग इंसान होते हैं। ये कभी एक डिसीजन लेते हैं, खुद ही अपने डिसीजन पे यू टर्न भी मार लेते हैं। यानी मंगल केतु वाले जो इंसान है ना, वो अपने जीवन में अगर थोड़ा सा नुकसान उठाएंगे तो अपनी कंफ्यूजन की वजह से उठाएंगे, नहीं तो उनके अंदर एक रॉब, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी होती हैं। केतु अगर बर्थ चार्ट के छठे घर में हो तो बहुत ही बुरा योग देता है। अब ये इंसान के सबसे ज़्यादा तिजोरी को, पैसे को दिक्कत देता है और उसके अलावा फिर उस इंसान को लाइफ में एंग्जाइटी के डिसऑर्डर भी बहुत ज़्यादा दे देता है। लेकिन यही केतु छठे घर में अगर बुध के साथ हो जाए तो इसको राजयोग बोला गया है। अब ये जो केतु है ये इंसान को, बाकी 7 के 7 ग्रह जो है ना साइड पे रह गए, ये बुध केतु छठे में जो है ना अकेले ही इंसान को बहुत ही आगे लेके जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि केतु जब लाइफ में खराब हो जाते हैं ना, तो किन किन वजहों से इंसान अपने जीवन में सेटल नहीं हो पाता है। तो ये तो थी कुछ निशानियां केतु की कि किस तरह से केतु जो हैं बर्थ चार्ट में इंडिकेशन देते हैं कि आपका जीवन जो है सेटलमेंट से अगर चूक रहा है तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। घर के वास्तु में भी केतु जो है ना अगर खराब हो तो अपनी इंडिकेशन देते हैं। घर के पाइप्स के जोड़ अगर लीक कर रहे हो, पानी की लीकेज हो रही हो, टैप्स अगर टपक रही हो, तो ये केतु के खराब होने की निशानियां हैं। इसके अलावा घर का मेन गेट या घर के मेन गेट के आसपास कोई खराबियां हो, यानी कि मेन गेट के आसपास फर्श खराब हो या मुख्य द्वार में चर चर की आवाज़ें आ रही हो, मुख्य द्वार में ही कोई खराबी हो, तो भी ये केतु के खराब होने की निशानी है। घर के वास्तु में घर का जो सेंटर प्लेस होता है ना,
वो केतु होता है ब्रह्म स्थान। अब अगर घर के ब्रह्म स्थान के आसपास कहीं आपने कोई कंस्ट्रक्शन दे रखी है, पिलर है, सीढ़ियां हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो ब्रह्म स्थान के ऊपर बोझ डाल रही है, ये केतु के खराब होने की निशानियां हैं। तभी कहते हैं ना कि घर के ब्रह्म स्थान पे अगर कोई चीज़ बनी हो तो जीवन में सेटलमेंट नहीं हो सकती। तो ये सीधा सीधा मतलब है कि केतु खराब है, इसलिए सेटलमेंट नहीं हो सकती। तो ये तो थी निशानियां। अब हम बात करते हैं उपाय, उपचार, क्योंकि अगर उपचार नहीं है तो खाली निशानियों को जानने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वास्तु में केतु को कैसे सही करेंगे? दूध और केसर का मिक्सचर जो है ना, घर के ब्रह्म स्थान पे उसका रोज छींटा दीजिए। इतना भर करने से घर का जो सेंटर प्लेस है ना, पूरी तरह से चार्ज अप हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि दूध चंद्रमा है, केसर बृहस्पति है। चंद्र और गुरु के मेल से हम केतु की खराबियों को शांत कर रहे हैं। तो घर के सेंटर प्लेस पे रोज सुबह थोड़ा सा दूध और केसर का छींटा दीजिए। इतना भर करने से आपके घर के अंदर की जो ऊर्जा है ना, ये केतु की खराबियों से मुक्त हो जाएगी। घर के अंदर जो भी पाइप्स में लीकेज होगी उसको भी सही करवाते रहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई टैप्स वगैरह टपक रही हैं उसको भी सही करवाइए। नो डाउट मेन गेट के आसपास की खराबियां ठीक करवानी है, ये मुझे कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बर्थ चार्ट के केतु को सही करने के लिए बहुत ज़रूरी उपाय है कि अगर आपको केतु की खराबियां नज़र आ रही हैं, केतु का सबसे जेनरिक रेमेडी है, केतु का जो कारक है ना जानवर, वो होता है कुत्ता। तो कुत्ते की सेवा की जाए, यानी कुत्तों को, आवारा कुत्तों को कोई रोटी, दूध, ब्रेड कुछ भी डालते रहिए। इससे केतु की ऊर्जा जो है बहुत अच्छे से बैलेंस होती है। केतु की ऊर्जा को बहुत चमत्कारिक तौर से बैलेंस करने का एक उपाय है, कान में सोना पहनना चाहिए। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो कानों में सोना जरूर पहनिए। इसके अलावा बृहस्पति के उपाय, यानी बृहस्पति की चीज़ों को रूटीन में धर्म स्थान मंदिर में देना भी केतु को बढ़िया करने का एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। किस तरह से? जैसे चने की दाल, बेसन, हल्दी, पिसी हुई या कच्ची हल्दी, कैसे भी, इनको आप एक नियमित अंतराल में से हर गुरुवार को या हर रविवार को मंदिर में देते रहिए, लंगर में देते रहिए, किसी भी धर्म स्थान पर पहुंचाते रहिए। इतना भर करने से भी आपके केतु की जो बिगड़ी हुई एनर्जी है ना, वो सही होनी शुरू हो जाती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का हल्का फुल्का भी ज्ञान रखते हैं तो आप चेक करिए कि आपके बर्थ चार्ट में केतु किस घर में है। उस घर के जो भी मालिक होंगे, कारक होंगे ना, उनकी चीज़ों को भी मंदिर में दे के आइए। इतना भर करने से भी जो केतु हैं आपको जीवन में सेटल होने में पूरी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, केतु के बारे में ये जानकारी मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में बहुत ही वैल्यू ऐड करेगी, और आपको जीवन में अगर सेटलमेंट नहीं मिल रही है तो आपको सेटल होने में भी काफ़ी सहायता करेगी। कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में पूछने से झिझकिएगा बिल्कुल नहीं। और इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई जीवन में लाभ हो तो भी कमेंट देने से नहीं झिझकिएगा। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।